के मालिक सूर्यकांत गरुड़े की बेटी है ना, वैसे अपुन भी इस घर के मालिक सूर्यकांत गरुड़े की बेटी है। 5वीं बेटी, अपन 5वीं। नियति, तुम ये घर छोड़कर गई, इसलिए तुम्हें इस घर में रहने की। युवराज, इस घर में आज भी फैसले घर के बड़े करते हैं। पर पापा, कौन रहेगा कौन नहीं इसका फैसला मैं करूंगा। नियति कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी हमारे साथ। मैंने कहा था ना, हवन के लिए मंदिर जाना है। नहीं, वो क्या है ना, अपुन के सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था। अपुन सोचिए थे कि अपुन नहीं जाएगी, तुम लोग सब जाओ। मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, नहीं तो समझे। क्षितिज, क्षितिज, तूने तुमको थप्पड़ मारा। तू नहीं जानता, झुमकी रानी तुझको ना। एकदम चुप। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसी घटिया हरकत करने की? अपनी ही बहन के पति के साथ। आज तक हम तुम्हारी सारी गलतियों को, सारी नादानियों को नजरअंदाज करते आए, तुम्हें माफ करते आए। ये सोचकर कि तुम्हें बदलाव आएगा। इस परिवार की, परिवार वालों की तुम इज्जत करना सीख जाओगी। एक दिन सचमुच करोड़िया परिवार की बेटी बनकर दिखाओगे, लेकिन नहीं। तुम नहीं बदलोगी, क्योंकि तुम बदलना नहीं चाहती। तुम्हें उस नर्क भरी जिंदगी की आदत पड़ चुकी है और तुम वैसे ही जियोगी। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। हमारे खानदान का खून कहते हुए। क्यों सावित्री, क्यों क्यों तुमने इसे घर पर रखने की जिद की? क्यों इस पर भरोसा किया? ये तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है।
तुमने पहले गौरी को और आज सरस्वती को दुख पहुंचाया है, और मेरी बेटियों को तकलीफ पहुंचाने वालों को मैं माफ नहीं कर सकता। निकलो यहां से, निकलो यहां से, चल निकलो यहां से। आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, एक मां भी नहीं। ये लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी। निकलो यहां से, निकल जाओ। लो। निकल जाओ यहाँ से। हाँ तो रहना कौन चाहता तेरे घर में? ये सावित्री ने बोला था इसलिए अपन यहाँ पे रुक गई थी, वरना आपको ये रोज का खिच-खिच बिल्कुल पसंद नहीं है, समझा क्या? क्यों बदलेगी अपन? बता किसके लिए बदलेगी? हाँ तेरे लिए बदलेगी या इस मेनका के लिए बदलेगी अपन? जिसने अपन को 25 साल पहले छोड़ दिया था, उसके लिए बदलेगी अपन? क्यों? ऐसे ही चुप है, और उसके लिए जिम्मेदार भी तू है, समझा क्या? अरे अपन को गरज नहीं थी अपन को गरज। तू आया था अपन को मुंबई लेने, अपन के कोठे पर। ये तेरा गरोड़िया नहीं बंदा, तेरे को मुबारक हो। और इसके असूल नहीं चाहिए अपन को वो अपनी कोठी की जिंदगी अच्छी लगती है और वही जिएगी अपन। और सुन, अपन ने तेरे को तब भी बोला था और तेरे को आज भी बोलती है, अपनी शक्ल ना अपन को आइंदा मत दिखाना, समझा तू? जा रही अपन तेरा घर छोड़ के, नहीं चाहिए अपन कुछ। क्षितिज, पता नहीं सरस्वती, आग कैसे मिलाऊं तुमसे। मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि इतनी हद तक। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, और जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सच। तुम्हारा मुझ पर इतना विश्वास देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। पर सरस्वती, इसमें मेरी गलती है, क्योंकि कई दिनों से मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। ये बात मैंने तुमको बताना भी चाहा, पर पता नहीं क्यों बता नहीं पाया। मैंने सोचा कि कहीं मेरे बताने से इस घर में प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। अब मुझे लग रहा है कि ये बात मैंने तुम्हें बता देनी चाहिए थी, तो शायद ये सब कुछ। रसीली भाई, हम तो झुमकी को चालाक समझते थे, लेकिन वो तो बेवकूफ निकली। क्या जरूरत थी पंगा लेने की? अब गरुड़िया परिवार के नाम के साथ साथ ऐशो आराम की जिंदगी भी गवा दी। जाने क्या फितूर भरा है उस लड़की के दिमाग में। चुपचाप पड़ी रहती यहाँ पर, हमारा साथ देती तो ऐश से रहती। अब दर दर की ठोकरें और वही कोठे की जिंदगी।
जी जो कुछ भी हुआ सो हो गया सावित्री। मैंने जो किया है वो ठीक ही किया है। झुमकी कहाँ है? माँ, आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं? निकाल दिया उसे घर से बाहर। आप में से किसी ने रोकने की कोशिश भी नहीं की? सरस्वती, मैं जानती हूँ उसने गलती की है, लेकिन वो इस घर की बेटी है बापूजी। कहाँ जाएगी वो सब मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उसने जो किया वो गलत किया है, उसे उसके किए की सजा मिली है। बापूजी, उसने जो कुछ भी किया वो मुझे नीचा दिखाने के लिए किया। जिस दुनिया से वो आई है, जैसे लोग उसे मिले हैं, उसे लग रहा था कि इस घर के लोग भी वैसे ही हैं। उसका ये भ्रम तब टूटा जब क्षितिज ने उसे अपने करीब भी नहीं आने दिया। झुमकी इतनी जल्दी बदल जाएगी ऐसी उम्मीद रखना ठीक नहीं है बापूजी। उसे बदलना हमारा फर्ज है, और आपने ही हमें सिखाया है ना कि हमें हमारे फर्ज से पीछे नहीं हटना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसके गुनहगार हम भी हैं, तो क्या हमें इस बात की सजा नहीं मिलनी चाहिए? शायद अब झुमकी को बदलने के लिए, उसे वैसा बनाने के लिए जैसा हम उसे देखना चाहते हैं, हमें दुगनी कोशिश करनी होगी बापूजी। मुझे भी लगता है दीदी ठीक कह रही है, हमें झुमकी को वक्त देना चाहिए। मेरा भी यही मानना है जी। हमें झुमकी को वापस घर लाना ही होगा बापूजी। क्या आप मुझे अपनी छोटी बहन को सुधारने का एक मौका भी नहीं दे सकते? मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ बापूजी। दीदी, झुमकी को ढूंढने में मैं आपके साथ हूं। आपने इसे कहीं देखा है? नहीं देखा जी। जरा जरा गौर से देखिए ना प्लीज। अरे बोला ना एक बार, नहीं देखा जी, नहीं देखा। मिली? क्षितिज, दीदी, झुमकी का कुछ पता चला? नहीं। और तुम्हें? हर सिद्धि माता के मंदिर से लेकर कबीरवाड़े तक सब जगह देख लिया, लेकिन कहीं भी नहीं मिली। हम एक काम करते हैं, आप जवाहर बाग जाके देखिए और हम सिटी रोड जाके देखते हैं। चलो।
एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपने इसको कहीं देखा? जीजू दीदी, हमने हर जगह तो ढूंढ लिया है, आखिर झुमकी जा कहाँ सकती है? एक मिनट दीदी, झुमकी का राजपीपला में कोई नहीं है, इसका मतलब वो मुंबई जाने की जरूर कोशिश करेगी। हाँ, नियति तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्षितिज, मुझे लगता है हमें रेलवे स्टेशन जाके देखना चाहिए। हाँ चलो। इसे आपने कहीं देखा है? राजपीपला से मुंबई की ओर जाने वाली गाड़ी आज प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाएगी। राजपीपला से मुंबई की ओर जाने वाली गाड़ी आज प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाएगी। आपको होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। झुमकी कौन है बे?